हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए हम लेसन नंबर 10 के सेकंड श्लोक की संस्कृत व्याख्या करते हैं। देखिए श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन मीन्स प्रिय वाक्य बोलने से, मधुर वाणी बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति प्रसन्न हो जाते हैं, जंतवः मीन्स जीव, सभी जीव प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् इसलिए, तत् एव इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तत् प्लस एव वह ही, वक्तव्यम मीन्स बोलनी चाहिए, वचने बोलने में, का दरिद्रता क्या कंजूसी, अर्थात बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसकी संस्कृत व्याख्या करते देखिए, प्रस्तुत श्लोक के कवि ही वाण्यः विषये वर्णयन उक्तम यत्। प्रस्तुत श्लोक में कवि मीन्स कवि, वाण्यः षष्ठी विभक्ति एकवचन, वाणी के विषय में वर्णन करते हुए उक्तम यत् कहते हैं कि भोजनः हे मनुष्यो वयम मीन्स हम सबको मधुर वाण्याम एव मीन्स मधुर वाणी को ही वदे मीन्स बोलना चाहिए। यतो ही क्योंकि सुमधुर वाक्यम श्रुत्वा मीन्स सुमधुर मीन्स अत्यधिक मधुर वाक्य को श्रुत्वा मीन्स सुनकर के सर्वे जीवाः सभी जीव प्रसन्नः जाता मीन्स प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि अत्यधिक मधुर वाणी को, मीठी वाणी को सुनकर के ही सभी जीव प्रसन्न हो जाते हैं। अनेन कारणेन इस कारण से सदैव हमेशा मधुर वत्सा मीन्स मधुर वाणी में, ए मीन्स ही मधुर वाणी से ही बातचीत करनी चाहिए। वार्ताम कुर्यात अनेन कारणेन सदैव मधुर वत्सा एव वार्ताम कुर्यात, अनेन कारणेन सदैव मधुर वत्सा एव वार्ताम कुर्यात। अनेन प्रकारेण इस प्रकार से कोई भी धन हानि न भवति, इस प्रकार करने से किसी प्रकार की कोई धन हानि नहीं होती है। अपिच और भी, अतएव इसलिए जो है मधुर भाषणम एव भाषितव्यम मीन्स मधुर भाषा में ही बोलना चाहिए। भाषितव्यम और वक्तव्यम आप दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखेंगे तो हो गया तस्मात् तदेव, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तस्मात् प्लस तत् प्लस एव, तस्मात् प्लस तत् प्लस एव, और तदेव में यहाँ पर जसत्व संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है वक्तव्यम। वक्तव्यम में क्या है, वच धातु प्लस तव्यत प्रत्यय, वच धातु प्लस तव्यत प्रत्यय। सर्वे में सर्व शब्द है और पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सर्वः सर्वौ सर्वे। ठीक है, प्रदानेन तृतीय विभक्ति एक वचन है। ठीक है, प्रिय वाक्य, प्रिय च असौ वाक्य मीन्स प्रिय होना वाक्य की विशेषता है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास भी कह सकते हैं। ठीक है, वचने में सप्तमी विभक्ति का, कौन सी, किम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखेंगे। देखिए तस्मात् तदेव, यह मैंने यहाँ पर लिखी है, तस्मात् प्लस तत् प्लस एव, तत् प्लस एव के बीच में जसत्व संधि। ठीक है, वक्तव्यम में वच प्लस तव्यत, वच धातु है प्लस तव्यत प्रत्यय है। सर्वे सर्व शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, जंतवः प्रथमा बहुवचन। प्रिय वाक्य, प्रिय च असौ वाक्य, कौन सा समास है, कर्मधारय समास। ठीक है, नाउ श्लोक नंबर 3। देखिए श्लोक क्या है, गुणै गौरवम आयाति, गुणै गौरवम आयाति नोच्चै न प्लस उच्चै आसनम स्थितः मीन्स आसन पर बैठने से, गुणै मीन्स गुणों से, गौरवम मीन्स महानता या गौरवशालिता, गुणों से गौरवशालिता, आयाति मीन्स आती है, न मीन्स नहीं, उच्च मीन्स ऊंचे, आसन मीन्स आसन पर, स्थित मीन्स बैठने से, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। कोई भी मनुष्य यदि महानता की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे अधिक से अधिक गुणों की प्राप्ति करनी होगी। केवल मात्र ऊंचे आसन पर या सिंहासन पर, कहीं पर भी ऊंचे आसन पर बैठा देने से वह व्यक्ति महान नहीं बन जाता। इस बात को उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जिस प्रकार से प्रासाद होता है महल, शिखर मीन्स चोटी पर, स्थो अपि मीन्स बैठा होने पर भी, महल की चोटी पर बैठा होने पर भी, काको मीन्स कौवा, न मीन्स नहीं, गरुड़ायते मीन्स गरुड़ बन जाता है, कौवा गरुड़ नहीं बन जाता है, अर्थात कौवा गरुड़ के गुणों की प्राप्ति नहीं कर लेता है। केवल मात्र ऊंचे आसन पर बैठ सकता है लेकिन कौवा गरुड़ नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर उसे गरुड़ बनना है तो उसके अंदर गरुड़ के गुण होने जरूरी है। देखिए प्रसंग है, इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग हम हर एक श्लोक का अलग अलग लिखेंगे, किसी में किसी का वर्णन किया है, किसी में किसी का वर्णन किया है। तो देखिए इस श्लोक में किसका वर्णन किया है, प्रस्तुत श्लोके कवि गुणानां महत्वम विषये वर्णयन उक्तम यत्,
इस प्रकार से हम प्रसंग लिखेंगे। पहले संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ में बुक का नाम, लेखक का नाम और उसके बाद जो है लेसन का नाम, पाठ का नाम, मीन्स जो है कौन सी पुस्तक से लिया गया है, किस इसकी पुस्तक का नाम क्या है, पाठ का नाम क्या है और कवि का नाम क्या है, ये सब चीज़ें हम संदर्भ में लिखेंगे। फिर प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोके कवि गुणानाम महत्वम विषये वर्णयन उक्तम यत्, प्रस्तुत श्लोक में कवि गुणों के विषय में या गुणों के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, देखिए, वो जना हे मनुष्यो अस्मिन् संसारे, इस संसार में कोऽपि जनः, कोई भी मनुष्य गुणानाम आधारेण एव, मीन्स गुणों के आधार पर ही गुरु लघु च भवति, मीन्स गुणों के आधार पर ही गुरु मीन्स महान और लघु मीन्स छोटा, भवति मीन्स होता है। कहते इस संसार में कोई भी जीव गुणों के आधार पर ही गुरु और लघु होता है। अर्थात इसलिए जो है वैसा अपि मीन्स उम्र से भी, कोपि कोई महान भवितुम न शक्नोति, उम्र से भी कोई महान होने में समर्थ नहीं होता है। जैसे कोई बहुत बूढ़ा है लेकिन वो महान भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि उनके अंदर गुणों की मात्रा कितनी है, कितना गुणयुक्त है और कितना स्वार्थ से युक्त है। वृद्ध होने पर भी यानी एज उम्र बहुत अधिक होने पर भी अगर कोई व्यक्ति स्वार्थ पूर्ति से या स्वार्थ की भावना से लिप्त है तो उसको हम जो महान नहीं कह सकते। तो देखिए क्या कहते हैं, कोपि महान भवितुम न शक्नोति चेत, यदि कोपि कोई आसने स्थितो भवति, मीन्स आसन पर बैठा होता है, तदा तब स वह गुरु न भवति, वह गुरु नहीं होता है या बड़ा या महान नहीं होता है। यहाँ पर गुरु का अर्थ महान या बड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आसन पर बैठा है, हम नीचे बैठे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह जो आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति बहुत महान है और नीचे बैठा हुआ व्यक्ति बहुत हीन है। क्या कहते हैं, कवि उदाहरण माध्यमेन, कवि उदाहरण के माध्यम से कथ्यति यत्, कहते हैं कि चेत यदि काकः कौवा उच्चै भवनोपरि, ऊंचे भवन पर तिष्ठति मीन्स बैठता है, तदा तब स वह गरुड़ः वैन्तेय वा, मीन्स गरुड़ या वैन्तेय भी कह सकते हैं और गरुड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि गरुड़ को ही विनीता का पुत्र, क्योंकि गरुड़ को विनीता का पुत्र कहा जाता है, इसलिए गरुड़ को वैन्तेय भी कहा जाता है। ठीक है, वैन्तेय विनीतायाः पुत्रः यः स, जो विनीता का पुत्र है वो कौन है, गरुड़ है। ठीक है, वा गरुड़ः वैन्तेयः वा, गरुड़ या वैन्तेय न भवति नहीं होता है, यतो ही क्योंकि काके मीन्स कव्वे में गरुड़स्य गुणानाम अभावः भवति, क्योंकि कव्वे में गरुड़ के गुणों का अभाव होता है। अतः इसलिए वयम हम सबको संसारे मीन्स संसार में महानताम प्राप्तुम इच्छामः, मीन्स महानता प्राप्त करनी चाहिए। तदा तब गुणानाम संयोजनम अत्यावश्यकम वर्तते, अगर हम संसार में महानता प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं तो गुणानाम संयोजनम अत्यावश्यकम वर्तते, तो गुणों का संयोजन करना, गुणों को इकट्ठा करना अत्यधिक आवश्यक है, यानी गुणों को इकट्ठा करना बहुत अधिक जरूरी है। ठीक है, केवल मात्र ऊंचे आसन पर बैठ जाने से हम जो है महान नहीं हो सकते हैं। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है, देखिए क्या कहते हैं, गुणई तृतीय विभक्ति बहुवचनम। ठीक है, गौरवम आयाति, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, गौरवम प्लस आयाति। नोच्चय में न प्लस उच्चई, इन दोनों के बीच में गुण संधि हो जाएगी। जब प्लस के बाद में ई उ या री होता है तो कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। और जब प्लस से पहले छोटी ई उ री और री होता है तो यण संधि होती है। यहाँ प्लस के बाद में उ है तो संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। नेक्स्ट है प्रासाद शिखरस्थो अपि, मीन्स प्रासाद शिखरस्थ प्लस अपि। ठीक है, यहाँ पर जो है विसर्ग को ओ हो जाएगा और संधि कौन सी हो जाएगी, उत्व संधि। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर, उत्व संधि। विसर्ग संधि का भाग है ये उत्व संधि। शिखरस्थ शिखरे स्थित मीन्स सप्तमी तत्पुरुष समास। ठीक है, ये थी हमारी श्लोक नंबर 3 की संस्कृत व्याख्या। अब आ जाइए श्लोक नंबर 4 की संस्कृत व्याख्या पर। देखिए, पात्रा पात्र विवेको अस्ति धेनु पन्नगयो इव तृणात् संजायते क्षीरम क्षीरात् संजायते विषम। पात्रा पात्र और अपात्र मीन्स योग्य और अयोग्य होना, विवेको अस्ति मीन्स बुद्धि है, मीन्स कहने का मतलब पात्र और अपात्र यानी योग्य और अयोग्य बुद्धि पर आधारित होता है। धेनु पन्नगयो इव, धेनु मीन्स होता है गाय और पन्नग किसको, सांप को कहा जाता है, गाय और सांप की तरह। किसी भी चीज़ का इस संसार में योग्य या अयोग्य होना
किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की, किसी भी चीज़ की अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ सभी व्यक्तियों के लिए योग्य है या कोई भी चीज़ सभी व्यक्तियों के लिए अयोग्य है। कुछ चीज़ें किसी के लिए योग्य है तो किसी के लिए अयोग्य है। सभी के लिए कोई भी चीज़ योग्य नहीं होती है और कोई भी चीज़ सभी के लिए अयोग्य नहीं होती है। इस बात को उदाहरण के माध्यम से धेनु पन्नगयो मीन्स गाय और सांप का उदाहरण दे करके समझाया गया है कि जिस प्रकार से धेनु मीन्स गाय जो है वो क्या करते हैं, तृणात मीन्स घास से, समजायते मीन्स उत्पन्न करती है, क्षीरम मीन्स दूध। जिस प्रकार से गाय घास खाकर दूध देती है, दूध को उत्पन्न करती है, और क्षीरात उसी दूध को पी करके, देखिए गाय जो घास खाकर के दूध देती है वह दूध मनुष्यों के लिए, सभी प्राणियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। ठीक है, उनको ऊर्जा प्रदान करता है और उनके लिए पौष्टिक होता है। लेकिन उसी दूध को पी करके, क्षीरम मीन्स वो तो दूध देती है, और क्षीरात उसी दूध से समजायते मीन्स उत्पन्न करते हैं, विषम मीन्स सांप, और जो है सांप जो है वो विषम मीन्स जहर को उत्पन्न करते हैं। सांप उसी दूध को पी करके जहर उत्पन्न करते हैं। देखिए अब इसकी संस्कृत व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत श्लोके कवि वस्तुनाम योग्यताम अयोग्यताम व विषये वर्णयन उक्तम यत्। प्रस्तुत श्लोक में कवि वस्तुओं की योग्यता और अयोग्यता के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, देखिए संस्कृत व्याख्या, भोजनः हे मनुष्यों, कोपि कोई भी वस्तु मीन्स वस्तु, हे मनुष्यों कोई भी वस्तु, भोजनः यहाँ पर जो हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे, हे मनुष्यों कोपि वस्तु मीन्स कोई भी वस्तु, सर्वेषां जनानां कृते सभी लोगों के लिए योग्य मीन्स योग्य, और सर्वेषां जनानां कृते च अयोग्य न भवति, और सभी लोगों के लिए अयोग्य नहीं होती है। कोपि वस्तु कोई भी वस्तु, सर्वेषां जनानां कृते सभी लोगों के लिए योग्य, और सर्वेषां जनानां कृते च अयोग्य न भवति। अयम तु यह तो जनानाम मीन्स लोगों के, यह तो लोगों के स्व मीन्स अपने, विवेकोपरि मीन्स विवेक पर, निर्भर भवति निर्भर होता है। यह तो मनुष्यों की अपनी बुद्धि पर निर्भर होता है। अत्र यहाँ धेनो मीन्स गाय का, सर्पस्य च और सांप का, यहाँ गाय और सांप का उदाहरण, सांप के जो है उदाहरण माध्यमेन मीन्स उदाहरण के माध्यम से, यहाँ गाय और सांप के उदाहरण के माध्यम से वर्णयन मीन्स वर्णन करते हुए कथ्यति यत् कहते हैं कि एकह धेनु मीन्स एक गाय, घासम खादित्वा घास खा करके, दुग्धम ददाती दूध देती है, और दुग्धम और दूध जो है जनानाम कृते लोगों के लिए, पौष्टिकम पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धकम च और स्वास्थ्यवर्धक भवति मीन्स होता है, और दूध जो है लोगों के लिए क्या होता है, पौष्टिक होता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। परंतु सर्पः तु सांप तो तत् दुग्धम एव पीत्वा उस दूध को ही पी करके, विषम ददाती विष देता है, जहर देता है, येन जिससे सर्वे जनानाम सभी लोगों के, प्राणिनाम च या प्राणियों के, सभी लोगों के और प्राणियों के, कृते मीन्स उनके लिए, विनाशकः भवति विनाशक होता है, जो सभी जीवों के लिए और सभी प्राणियों के लिए क्या होता है, विनाशक होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। पात्रापात्र पात्र प्लस अपात्र दीर्घ संधि, विवेको अस्ति विवेकः प्लस अस्ति कौन सी संधि होगी, उत्व संधि। समजायते सम प्लस जायते पर सवर्ण संधि। पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या क्या आते हैं, तृणात और क्षीरात। ठीक है, पात्रापात्र विवेकः, पात्रस्य अपात्रस्य च तयो विवेकः मीन्स इन दोनों का विवेक। समास कौन सा हो गया, द्वंद्व समास। नाउ देखिए फिफ्थ श्लोक की संस्कृत व्याख्या। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्य अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषु अधिगच्छति। यथा मीन्स जैसे, खनन मीन्स खुदाली से, खनन मीन्स कहते हो खनन कार्य से यानी खोदने के काम से, खनित्रेण मीन्स खुदाली, खनित्र होती खुदाली और खनन मीन्स खोदना। ठीक है, जिस प्रकार से खुदाली से खोद करके, नरो मीन्स मनुष्य, वारी प्लस अधिगच्छति इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वारी प्लस अधिगच्छति। वारी मीन्स होता है पानी और अधिगच्छति मीन्स प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति खुदाली से लगातार खोद करके, देखिए हम जमीन को एक ही जगह से अगर खोदते जाएंगे तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ से पानी निकल जाएगा। तो यहाँ क्या कहा गया है, देखिए क्या कहते हैं, यथा जैसे खुदाली से खोद करके मनुष्य पानी की प्राप्ति कर लेता है। अब उसमें जरूरी क्या होता है, निरंतर प्रयास करना, लगातार वो उसको खोदता रहेगा तभी पानी की प्राप्ति। ऐसा नहीं है कि 2-4 बार खुदाली मारी और उसके बाद उसको जल की प्राप्ति हो गई। उसके लिए उसको निरंतर प्रयास करना होगा, लगातार प्रयास करना होगा, तभी वह पानी की प्राप्ति कर सकता है, और उसके लिए धैर्य की भी आवश्यकता है।
धैर्यपूर्वक, ठीक है। वैसे ही उसी प्रकार से गुरुगताम मीन्स गुरु के पास जाकर के, गुरु की शरण में जाकर के, शुश्रूषु मीन्स सेवा भाव से, गुरु के प्रति सेवा भाव, सम्मान की भाव से जो है विद्याम अधिगच्छति, विद्या की प्राप्ति कर लेता है। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति यदि विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो वह सबसे पहले गुरु की शरण में जाएगा, उनके प्रति मन में आदर और सम्मान की भावना होगी, उनके प्रति निष्ठा और लगन की भावना होगी, तब वह गुरु से विद्या की प्राप्ति कर सकता है। देखिए इसकी संस्कृत व्याख्या करते हैं। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोके मीन्स प्रस्तुत श्लोक में कवि मीन्स कवि परिश्रमस्य महत्वम विषये वर्णयन उक्तम यत्, परिश्रम के महत्व के विषय में, परिश्रम के महत्व के विषय में वर्णयन मीन्स वर्णन करते हुए उक्तम यत् कहते हैं कि, वर्णयन यहाँ पर वर्ण धातु मीन्स यहाँ पर वर्ण्य और क्षत्रिय प्रत्यय, ठीक है, कुछ भी काम को करते हुए कंटिन्यू है। संस्कृत व्याख्या देखिए, वो जना हे लोगों या हे मनुष्यों, अस्मिन जगति इस संसार में, हे मनुष्यों देखिए ध्यान से, अस्मिन जगति इस संसार में किंचिदपि मीन्स कुछ भी असंभव न भवति, असंभव नहीं होता है। हे मनुष्यों इस संसार में कुछ भी जो है असंभव नहीं होता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो संभव न हो या जिसकी प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं देखिए, परिश्रमेण वयम इच्छितम वस्तुम प्राप्तुम शक्नुमः, परिश्रमेण मीन्स परिश्रम से, वयम हम सब इच्छितम वस्तुम मीन्स इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए शक्नुमः मीन्स समर्थ होते हैं। परिश्रममेव मीन्स परिश्रम से ही सफलताया मीन्स परिश्रमम एव मीन्स परिश्रम ही सफलता का आधार होता है, मीन्स परिश्रममेव सफलताया आधारः भवति, परिश्रम ही सफलता का आधार होता है। यतोहि क्योंकि उद्यमेन एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन मीन्स परिश्रम से, एव मीन्स ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, ये बात जो है कही भी गई है क्योंकि ये सूक्ति भी है तो हम यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे। देखिए उद्यमेन एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न मनोर्थई मीन्स परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोर्थई केवल मात्र मन में इच्छा रखने से नहीं। यथा जैसे कोपि जनः कोई भी व्यक्ति निरंतरम मीन्स लगातार परिश्रमम कुर्वन् मीन्स परिश्रम करता हुआ, कोई भी व्यक्ति लगातार परिश्रम करता हुआ, लगातार मेहनत करता हुआ, खनन साधनेन मीन्स खोदने के साधन से, खनित्वा खोद करके जलम प्राप्नोति पानी प्राप्त कर लेता है, तथैव वैसे ही गुरोः समीपम गत्वा गुरु के पास जाकर के निष्ठया मीन्स निष्ठा भाव से, सम्मानम च धृत्वा और सम्मान को धारण करके, परिश्रमेण मीन्स परिश्रम से, विद्यायाः प्राप्तुम विद्या की प्राप्ति के लिए समर्थ भवति समर्थ होता है। अतएव इसलिए सतत परिश्रमस्य महत्वम, इसलिए सतत मीन्स होता है लगातार, परिश्रमस्य मीन्स परिश्रम के, महत्वम मीन्स महत्व को, जीवने मीन्स जीवन में, अत्यधिकम भवति मीन्स अत्यधिक होता है, इसलिए लगातार परिश्रम का महत्व जीवन में अत्यधिक होता है। अर्थात हमारे जीवन में परिश्रम तो करते हैं लेकिन क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए परिश्रम करते हैं, उसके बाद फिर हम रुक जाते हैं। परिश्रम 1 या 2 मिनट के लिए या 1 या 2 दिन के लिए नहीं, मीन्स लगातार कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए। मीन्स जब आप लगातार परिश्रम करोगे, लगातार मेहनत करोगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको लगातार मेहनत करना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन की मेहनत के बाद घबरा जाए कि नहीं ये तो नहीं हो रहा है और नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमें घबराना नहीं है, किसी भी परिस्थिति में नहीं घबराना है, लगातार कंटिन्यू हमें परिश्रम करना चाहिए। चेत यदि वयम हम सब शिक्षा विद्याम व प्राप्तुम इच्छामः मीन्स शिक्षा या विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तदा तब निरंतरम मीन्स लगातार, परिश्रमम आवश्यकम वर्तते परिश्रम अत्यधिक आवश्यक है। अब देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी इसकी, वारी अधिगच्छति, इसमें हो जाएगा वारी प्लस अधिगच्छति, वारी मीन्स पानी, अधिगच्छति या प्लस से पहले री में क्या है ई, तो जब प्लस से पहले ई उ रील री में से एक आ जाए तो कौन सी संधि हो जाती है हमारी, यण संधि। शुश्रूषुर अधिगच्छति, तो ये क्या हो जाएगा देखिए शुश्रूषु प्लस अधिगच्छति, विसर्ग को र हो जाएगा तो संधि कौन सी हो गई हमारे यहाँ पर, ऋत्व संधि। कौन सी संधि होगी हमारे यहाँ पर, ऋत्व संधि, ठीक है। अच्छा खनन, अब आगे देखिए खनन, खनन शब्द में क्या है, खन प्लस क्षत्रि, खन धातु प्लस क्षत्रि प्रत्यय, खनित्रम में खन प्लस त्रल प्रत्यय, खन प्लस त्रल प्रत्यय, विद्या में विद धातु प्लस क्यप प्लस टाप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब आता है हमारा 6th श्लोक।
अजरामर्वत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। ध्यान से देखना, प्रसंग है, देखिए इसका। प्रस्तुत श्लोक में कवि ही मीन्स कवि अस्माकम हमारे जो है चिंतनम विषय मीन्स हमारे सोचने के विषय में, हमें किस प्रकार से सोचना चाहिए, किस समय किस परिस्थिति में हमारी विचारधारा किस प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है, इसके विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, देखिए संस्कृत व्याख्या। भोजनः, हे मनुष्यो, अस्माकं जीवने हमारे जीवन में, यदा जब, वयम हम सब, विद्यायाः प्राप्त्यर्थम विद्या की प्राप्त करने के लिए, विद्या को प्राप्त करने के लिए परिश्रमम कुर्मः परिश्रम करते हैं, तदा तब चिंतियेत यत् यह सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, अहम कदापि जराया न प्राप्स्यामि, मैं बुढ़ापे को कभी भी प्राप्त नहीं करूँगा, अर्थात मैं बूढ़ा कभी भी नहीं हूँगा। अपिच और भी, कदापि कभी भी, मृत्युम न प्राप्स्यामि मृत्यु को भी प्राप्त नहीं करूँगा। परंतु यदा जब, वयम हम सब, धार्मिक आचरणम कुर्म मीन्स धार्मिक आचरण करते हैं, लेकिन जब हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, धार्मिक आचरण कर रहे हैं, तदा चिंतियेत यत् तब जो है हमें यह सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, तब हमें यह सोचना चाहिए कि अहम मैं मृत्यु हस्ते तिष्ठामि, कि मैं मृत्यु के हाथ में ही बैठा हूँ या मृत्यु के हाथ में ही स्थित हूँ। यत् किंचित जिस किसी भी काले में समय पर, किसी भी समय पर जो है मृत्यु प्राप्तुम शक्नुमः मृत्यु को प्राप्त कर सकता हूँ, अर्थात किसी भी समय मेरी मृत्यु हो सकती है, अर्थात मृत्यु कदापि आगंतुम शक्नोति, अर्थात मृत्यु कभी भी आने के लिए समर्थ है, अर्थात आ सकती है। अतः इसलिए वयम हम सबको सदैव हमेशा धार्मिक आचरणम एव कुर्यात् मीन्स हम सबको हमेशा धार्मिक आचरण ही करना चाहिए। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी है, देखिए इसकी। अजरा अमरवत, अजर प्लस अमरवत दीर्घ संधि होगी। विद्यामर्थम, विद्याम प्लस अर्थम, धर्मम आचरेत, धर्मम प्लस आचरेत। प्राज्ञ, देखिए प्रकृष्टम जानाति येन स, कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा 7वां श्लोक, कौन सा श्लोक, 7वां। देखिए 7वां श्लोक है हमारा। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य, धन मीन्स होता है रुपया पैसा, और धान्य मीन्स अनाज आदि के, प्रयोगेषु मीन्स प्रयोग करने में, धन दौलत और रुपये पैसे आदि के प्रयोग करने में, अनाज आदि का प्रयोग करने में, और विद्याया संग्रहेषु च और विद्या को संग्रह करने में, ज्ञान को इकट्ठा करने में, ज्ञान ग्रहण करने में, आहारे व्यवहारे च, आहारे मीन्स किसी कहीं पर भी भोजन करने में, व्यवहारे मीन्स आपस में किसी से भी बातचीत करने में, त्यक्त लज्जा शर्म को छोड़ करके सुखी भवेत सुखी रहना चाहिए। संस्कृत व्याख्या इसकी। भोजनः, हे मनुष्यो, वयम हम सबको, अस्माकं जीवने हमारे जीवन में, सर्वदा हमेशा, किंचित कुछ, क्षेत्रेषु क्षेत्रों में, लज्जाम मीन्स लज्जा को, त्यजेम मीन्स छोड़ देना चाहिए। यतोहि क्योंकि, चेत यदि, वयम हम सब, तेषु क्षेत्रेषु यदि हम सब जो है, तेषु क्षेत्रेषु यदि या तेषु कार्येषु उन कार्यों में, लज्जाम वहाम लज्जा को धारण करते हैं, तदा तब, जीवने जीवन में, सुखी भवितुम न शक्नुमः सुखी होने में समर्थ नहीं हो सकते। अगर हम उन क्षेत्रों में, उन कार्यों में अगर शर्म करेंगे तो हम सुखी नहीं हो सकते हैं। कवि ही कथयति यत्, कवि कहते हैं कि यदा जब, वयम हम सब, वित्तस्य अन्नस्य वा प्रयोगम कुर्मः जब धन का या अनाज का प्रयोग कर रहे हैं, अपिच और भी, यदा जब, ज्ञानम गृहीतुम इच्छामः जब ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, तदा तब, संकोचम मा कुर्यात् मीन्स संकोचम विहाय कार्यम कुर्यात्, ये भी लिख सकते हैं हम, संकोच को छोड़ करके, विहाय मीन्स छोड़ करके, कार्यम कुर्यात् संकोच को छोड़ करके कार्य करना चाहिए, या संकोचम मा कुर्यात् संकोच नहीं करना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। यतोहि क्योंकि, जीवन काल में, ज्ञान ग्रहण कालम मीन्स ज्ञान ग्रहण करने का, निश्चितम न भवति मीन्स ज्ञान ग्रहण करने का समय निश्चित नहीं होता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो है 10 साल की उम्र में ही, 20 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में ही आप ज्ञान ग्रहण कर सकते हो। ज्ञान ग्रहण करने का कोई भी समय निश्चित नहीं हो सकता है। हम अपने जीते जी अर्थात अपने जीवन काल में किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी व्यक्ति से, छोटा या बड़ा, अमीर या गरीब, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी प्राणी से, किसी भी जीव से ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं।
तो क्या कहते हैं, वहाँ पर हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। ज्ञान ग्रहण कालम निश्चितम न भवति, ज्ञान ग्रहण करने का समय निश्चित नहीं होता है। येन केनपि भी जिस किसी के द्वारा, कश्चित समय अपि भी किसी भी समय पर, वयम हम सब ज्ञान ग्रहीतुम समर्थ भवाम, ज्ञान ग्रहण करने में समर्थ हो सकते हैं, अर्थात ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। अपिच और भी भोजन कार्य अपि, इस भोजन कार्य में भी जब हम भोजन कर रहे हैं तब भी संकोचम न कुर्यात, संकोच नहीं करना चाहिए। यतोहि क्योंकि चेत यदि वयम हम सब सुसमय मिस सही समय पर, अच्छे समय पर, स्वच्छ सात्विकम जब भोजन ग्रहणे मिस जो स्वच्छ और सात्विक भोजन ग्रहण करने में संकोचम कुर्मः संकोच करते हैं, तदा तब ऊर्जाया प्राप्ति सम्यक रूपेण न भविष्यति, तो ऊर्जा की प्राप्ति सही ढंग से नहीं होगी। अतः इसलिए एतेषु कार्येषु, इन सब कार्यों में, इन सब कामों में लज्जाम त्यक्त्वा सुखी भवेत, लज्जा त्याग करके या शर्म त्याग करके हमें सुखी रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी लिख लेंगे और इस व्याख्या को कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये है हमारी लेसन नंबर 10 की 1 वाली यानी फर्स्ट वाली जो श्लोक है उसकी वीडियो मैंने पहले डाल दी थी। ये यहाँ पर 2 से 7 तक की संस्कृत व्याख्या है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके बीच में जो है उसके बाद आप उसको लिख ले अच्छी प्रकार से और फिर उसको प्रिपेयर कर ले। यदि कोई सेंटेंस समझ में नहीं आए, कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो मेरे से आप पूछ ले, आप कमेंट बॉक्स में लिख दे ताकि मैं उसको और अधिक एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, उसके बाद यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।